ततः मनुष्याः भगवन्तं प्रजापतिं प्रार्थितवन्तः। उसके बाद मनुष्यों ने भगवान प्रजापति को प्रार्थना की। अस्माकं कृते अपि हितकारकम् अक्षरम् उपदिष्टु इति। हमारे लिए भी कल्याणकारी उपदेश दीजिए ऐसा। तदा प्रजापतिः द इति प्रोक्तवान्। तब प्रजापति ने द ऐसा कहा, अर्थात दत्त इति, अर्थात दान दीजिए ऐसा। अस्याम् आशयः मनुष्याः स्वभावतः लुब्धा सन्ति। इसका यह आशय है, मनुष्य स्वभाव से लोभी होते हैं, अतः ते दानं कुर्वन्तु। इसलिए वे दान करें ऐसा। प्रजापतेः उपदेश, प्रजापति का उपदेश है। अब इन दोनों पैराग्राफ के अंदर भगवान प्रजापति से सबसे पहले देवता हितकारक उपदेश के लिए याचना करते हैं। तब भगवान प्रजापति देवताओं को संयमी यानी कि इंद्रियों पर दमन करने के लिए उपदेश देते हैं। और ऐसा क्यों? तो वो इसलिए ताकि जो देवता होते हैं उनको सुखोभोग के जो वस्तुएं हैं वो सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए उनका स्वभाव ही उस प्रकार बन जाता है। और इसीलिए पहले पैराग्राफ के अंदर देवताओं को भगवान प्रजापति जो हैं वो संयम बरतने के लिए ऐसे द वर्ण के द्वारा उपदेश देते हैं। जबकि यहाँ दूसरे पैराग्राफ के अंदर जब मनुष्य भगवान प्रजापति से हितकारक अक्षर की याचना करते हैं, तब भगवान प्रजापति इनको दान देने के लिए कहते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य जो हैं वो स्वभाव से ही लोभी और कंजूस होते हैं। वो अपने पास जो भी धन संपत्ति इत्यादि हैं उसका दान करने की इच्छा रखते नहीं हैं। इसलिए यहाँ समाज हित के लिए और मनुष्य के खुद के हित के लिए भी भगवान प्रजापति दमन करने का और दान देने का उपदेश इस द वर्ण के द्वारा देते हैं।